बिहार में जमीन सर्वे का काम जारी है और इसको लेकर लगातार निर्देश भी दिए जा रहे हैं। जमीन सर्वे में लगातार बदलाव भी किया जा रहा है ताकि लोगों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। लेकिन दूसरी तरफ जमीन सर्वे में भारी फर्जीवाड़ा भी सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। एक तरफ जमीन सर्वे चल रहा है तो दूसरी तरफ फर्जीवाड़े भी सामने आ रहे हैं और ये फर्जीवाड़ा कोई और नहीं, अंचल अधिकारी ही कर रहे हैं। दरअसल दानापुर अंचल में सरकारी जमीन को निजी दिखाकर दाखिल खारिज करने के मामले में जिलाधिकारी यानी कि डीएम ने दानापुर के अंचल अधिकारी यानी कि सीओ से स्पष्टीकरण मांगा है। शुक्रवार को लोक शिकायत न्यायालय में सुनवाई के दौरान डीएम से पूछा गया कि जिस सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश 1 साल पहले दिया गया था, उसका दाखिल खारिज कैसे हुआ और अब तक अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया। सुनवाई के दौरान डीएम के सवालों पर सीओ कोई जवाब नहीं दे सके। इस पर डीएम ने एडीएम यानी कि राजस्व को निर्देश दिया कि सीओ से स्पष्टीकरण मांगा जाए और इस मामले में जिम्मेदार राजस्व कर्मचारी और निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बता दें कि कटिहार जिले के ओटी पारा चिल्ड्रंस पार्क की मंजू पंडित ने यह आरोप लगाया कि खगौल में उनकी जमीन के सामने की 3 डेसिबल सरकारी भूमि पर एक स्थानीय व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। इस सरकारी जमीन को निजी बताते हुए दाखिल खारिज भी करा लिया गया है। मंजू पंडित ने इस मामले की शिकायत पहले एडीएम से की थी। 5 जनवरी 2024 को डीएम ने सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया था, लेकिन सीओ ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान डीएम ने सीओ से पूछा कि पहले आदेश का अनुपालन क्यों नहीं हुआ। सीओ द्वारा जवाब ना देने पर डीएम ने उनसे स्पष्टीकरण मांगते हुए पूछा कि क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वैसे जब से नीतीश सरकार ने जमीन सर्वे का काम शुरू कराया है, तब से इसमें बड़े बड़े और अलग अलग तरीके के फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। इन्हीं फर्जीवाड़े में से एक फर्जीवाड़ा ये भी शामिल है। वैसे बीते दिन की बात करें तो नीतीश सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए जमीन की रजिस्ट्री में होने वाले फर्जीवाड़े पर रोक लगाने का नया नियम लागू किया। इस नए नियम के तहत अब जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले जमीन के रिकॉर्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य किया गया है। बिना आधार लिंक के जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। इससे जमीन की खरीद फरोख्त में होने वाली फर्जीवाड़े पर लगाम लगने की उम्मीद जताई गई है। वैसे राज्य में जमीन रजिस्ट्री के दौरान कई बार फर्जीवाड़े की खबर आती रहती है। खासकर आधार कार्ड को फोटोकॉपी में हेराफेरी करके फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन नए नियम के लागू होने से भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी पर रोक लगने की उम्मीद जताई गई है। नए नियम के तहत जमीन की रजिस्ट्री के लिए विक्रेता को अपने नाम से जमाबंदी का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक करना होगा। साथ ही खरीदार और गवाह का भी सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। वैसे एक अखबार के अनुसार नए सिस्टम से बेनामी संपत्ति को भी पता लगाना आसान हो जाएगा। जिला निबंधन कार्यालय के मुताबिक ये नियम ई निबंधन के ग्लो लाइव नामक सॉफ्टवेयर के जरिए लागू किया जाएगा। अब तक जमीन की खरीद फरोख्त के लिए विक्रेता और खरीद का पहचान पत्र लिया जाता था, जिसमें आधार कार्ड की फोटोकॉपी और शामिल होती थी। लेकिन आधार कार्ड की फोटोकॉपी में हेराफेरी की आशंका देखते हुए अब राजस्व रिकॉर्ड में आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। वैसे आधार नंबर लिंक होने के बाद रजिस्ट्री कार्यालय में कंप्यूटर रिक्त सिस्टम से ऑनलाइन मिलान के बाद ही जमीन की रजिस्ट्री हो पाएगी। वैसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ई मापी के लिए आने वाले आवेदनों को स्वीकृति की जांच करने का भी फैसला किया है। ये जांच रैंडम तरीके से की जाएगी। इस दौरान ये देखा जाएगा कि आवेदन अस्वीकार करने का आधार सही है या नहीं। देखा गया कि करीब 25% आवेदन अस्वीकार कर दिए जाते हैं। जिला राजस्व शाखा से मिले आंकड़ों के मुताबिक जिले के सभी 19 अंचलों में ई मापी के लिए अब तक कुल 1700 आवेदन आए हैं। इनमें से 417 आवेदन अलग अलग कारणों से अस्वीकार कर दिए गए हैं, जबकि 897 आवेदनों का भुगतान हो चुका है। इनमें से 880 मापी के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है, जबकि 322 मापी अभी लंबित है। ऐसे में विभाग ने अमीनों के कामकाज की जांच करने का फैसला किया है। इससे ये पता लगाया जा सकेगा कि तय मानकों और विभागीय दिशा निर्देशों के मुताबिक मापी हो रही है या नहीं। विभाग मापी की संख्या से संतुष्ट नहीं है, इसलिए यह तय किया गया है कि अमीनों का प्रखंडवार आंकड़ा निकालकर उसकी जांच की जाए, ताकि ये पता चल सके कि एक महीने में औसतन कितनी मापी हो रही है। साथ ही मापी के लिए रैयतों से अनुरोध किया गया है कि वे आवेदन में साइबर कैफे के बजाय अपना मोबाइल नंबर
दर्ज कर ले। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार जितने सख्त नजर आ रहे हैं जमीन सर्वे को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ इसमें भी बड़े बड़े फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। वैसे जब से भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ है तब किसी न किसी बिहार के शहर से फर्जीवाड़े की घटना सामने आ जाती है। वहीं एक बार फिर से इसमें बड़े फर्जीवाड़े की घटना का मामला सामने आया है। खैर, इस घटनाक्रम के बाद देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश सरकार और कितना ठोस कदम इसमें उठा पाती है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।